हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबी पानीजी स्कूल ऑफ सक्सेस। आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज अबाउट टेंसेस। इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एज व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम इंटरेक्शन करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, तो ग्रामर में टेंसेस का समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है जब हम बात करते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ टेंसेस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेस क्या, कितने टाइप्स हैं? सिंपल प्रेजेंट, अबाउट नाउ। सिंपल पास्ट, अबाउट बिफोर। फ्यूचर टेंस, फॉर लेटर। तो प्रेजेंट टेंस हैज 4 फॉर्म्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट को एक डिटेल में समझेंगे, बहुत ही इजी तरीके से, विच आई फील आप इसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। सिंपल प्रेजेंट हम कब बोलते हैं, ये अभी हम इसकी डिटेल लेते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेस में सबसे पहला हमारे पास टेंस है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम इसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शंस में बात करते हैं। रेगुलर जब हम बात करते हैं, रूटीन की बात करते हैं, डेली रूटीन में जब हम बोलते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, वह गाना गाता है, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है, जिसमें क्या भी आता है और नेगेटिव भी होता है। तो हम इन तीनों चीजों को डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट विद एफर्मेटिव। अब आप कहेंगे हम मैम इसकी पहचान कैसे करें? पहचान के लिए हमें क्या समझना है? जिसकी एंडिंग सेंटेंस में आता है ता है, ते है, ती है। ये सब जब हम डिटेल में समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इसके रूल में सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, फिर हमारा लगता है ऑब्जेक्ट। इसके यूज कैसे हैं? एस और ई एस कहां लगता है? जो होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट एंड नेम। दीज आर कॉल्ड सिंगुलर, जिनके साथ हम एस और ई एस लगाएंगे। हम बोलेंगे चाइल्ड प्लेस, ही गोस, राम रन्स। राम इज सिंगुलर, सो राम इज नेम, सो वी यूज एस और ई एस। जैसे वे स्कूल जाता है, ता है, ती है। हमें कैसे पता चला ये सिंपल प्रेजेंट है? क्योंकि हमने एंडिंग इसकी की है ता है, ती है से। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब है, इसके साथ हमने एस और ई एस लगाया बिकॉज ये सिंगुलर है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ये क्या है? हमारा एफ्रमेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव की, नेगेटिव मीन्स नॉट। नॉट मीन्स नहीं। वो खाना नहीं खाता है, वो गाना नहीं गाता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मीन्स नहीं, ता, ते, ती, यानी कि नॉट, यानी कि नेगेटिव। अब इसके भी रूल समझते हैं। इसके रूल में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, डू और डज। डू डज के साथ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉट। इट मीन्स नॉट, नेगेटिव, नहीं। डू, कहां हमें डू लगाना है? पहले इस चीज को समझते हैं। यूज ऑफ डू। डू कहां लगाएंगे? प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ। प्लूरल, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, दीज आर प्लूरल, जिसके साथ हम यूज करेंगे डू। यूज ऑफ डज। यूज ऑफ डज मीन्स सिंगुलर, ही, शी, इट एंड नेम। बट इसको हमारा जो स्टार्ट होगा, हमारा इसमें चेंजिंग पॉइंट क्या है? चेंजिंग पॉइंट यहां सिंपल ता है, ती है। यहां हमने नेगेटिव नहीं, नॉट के साथ इसको हम पहचान बना रहे हैं। नहीं जाता है, वे स्कूल नहीं जाता है, वे मीन्स सब्जेक्ट। ही के साथ हमने डज लगाया बिकॉज ही क्या है? सिंगुलर। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि नॉट इज मोर इंपॉर्टेंट। नहीं, गो टू स्कूल, दिस इज ऑब्जेक्ट। ही इज सिंगुलर, डज, ही के साथ हम डज लगाएंगे। नॉट मीन्स नहीं, ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो ये हमारा
नेगेटिव बात कर रहे हैं तो हम नॉट लगाएं. डू विथ प्लूरल एंड डज विथ सिंगुलर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट समझने की ये है कि डू अगर हम बात करेंगे चिल्ड्रन डज नॉट गो टू स्कूल तो इट साउंड्स टू रॉन्ग. हम जब बात कर रहे हैं, जब हम किसी को बोल रहे हैं तो हमें खुद से ये रियलाइज होता है ओ चिल्ड्रन डज नॉट नो. इट साउंड्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव क्या होता है? जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब हम बोलते हैं क्या तुम जाते हो, क्या वह जाता है, क्या सीता जाती है, क्या मीन्स क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव. तो कुछ हमारे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स चेंज हुए हैं, तो आई गेस हम कुछ इनको भी समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में. चलिए अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जो क्या से स्टार्ट है और हमारा एंड कहां पे हुआ है? क्वेश्चन मार्क. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. इन मेनी टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कट हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट पुट क्वेश्चन मार्क at the end. Question mark, why it is important to use question mark? As question mark हमें बताता है, ये पहचान कराता है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं. तो इसलिए हमारा जो एंडिंग है वो क्वेश्चन मार्क पे जाता है. तो इसके रूल्स भी वही फॉलो करेंगे. डू विथ प्लूरल, डज विथ सिंगुलर. अब क्या से स्टार्ट है, यहां चेंज हमारा हुआ है. क्या से स्टार्ट है तो हम यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे डू या डज से. डू अगेन विथ प्लूरल, डज अगेन विथ सिंगुलर. तो ही हमारा सब्जेक्ट है, बट इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव डू या डज को यूज किया है ये समझने के लिए क्या सिंगुलर है और क्या प्लूरल है. डज ही गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. डू डज का स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव. तो इंट्रोगेटिव को अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो सकता है. बहुत सारे टेस्ट में क्वेश्चन मार्क ना लगाने से मार्क्स कट होते हैं. फॉर दैट रीजन हमें बहुत ये चीजें डीपली समझनी पड़ेंगी, बट इट्स क्वाइट सिंपल. जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, डू विथ प्लूरल, डू आई, डू वी, डू यू, डू दे. जब हम डज की बात करेंगे तो हम डज ही, डज शी, डज इट एंड डज नेम. नेम, यस, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं राहुल एंड गीता. राहुल एंड गीता, दीज आर टू. सो दीज आर नॉट कि आप दो नाम है, दो नाम के साथ हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो ये भी कई बार कंफ्यूजिंग होता है. नो, two names means what it becomes, it is like plural. तो जब ये plural हो जाते हैं तो फिर हम क्या यूज करेंगे? do. तो हमने इसमें plural में यूज करना है do. Is it clear? तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए. प्लीज नोट डाउन द एक्सरसाइज. चलिए इस एक्सरसाइज को आप प्लीज नोट कर लीजिए एज अ होमवर्क. वे जाता है, क्या वे जाता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे नहीं खेलते हैं. इसमें आप ये भी बताइए कि कौन सा सेंटेंस एफर्मेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है एंड कौन सा नेगेटिव है. नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस अगले टेंस की, और इसमें भी हम आपको होमवर्क देंगे, आप इसको सॉल्व कीजिए. तो इसके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की. थैंक यू सो मच.